हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 77 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10 हमारी डे 28 ऑफ जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम जो मीन का सेकंड मेथड है ना, अब तक हमने डायरेक्ट मेथड किया, अब हम करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर जो अज्यूम्ड मीन मेथड है उसको हम यूज़ करते हैं मीन निकालने के लिए ग्रुप डाटा का। ठीक है, मान लीजिए आपको जो डाटा दिया हुआ बहुत बड़ा है, इसका जो मेथड है वो डायरेक्ट मेथड से फिर ईजी रहता है कैलकुलेट करने में। तो जो ये मेथड है उससे कैलकुलेशंस रिड्यूस हो जाती है। कैसे? मान लीजिए आपके पास x1 x2 xn अब तक बहुत सारे आपके पास मिड पॉइंट्स या फिर क्लास मार्क है किसी भी इंटरवल के, n इंटरवल्स के, और f1 f2 f3 आपके पास ये क्या है, सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। तो जो फॉर्मूला है अज्यूम्ड मीन मेथड का वो क्या होगा? फॉर्मूला मीन मेथड का क्या होगा? एक्स मीन क्या होगा? ए प्लस में ये क्या है? अज्यूम्ड मीन। ए को हमने माना है यहाँ पे अज्यूम्ड मीन। उसके बाद समीशन ऑफ एफ आई डी आई। एफ आई क्या है? फ्रीक्वेंसी, और डी आई क्या है? डेविएशन ऑफ ith क्लास। डेविएशन क्या होता है? जब आप एक्स आई जो आपको निकालते हो क्लास मार्क में से, अगर अज्यूम्ड मीन माइनस करते रहो तो वो वैल्यूज़ आपकी डी आई आती हैं। ठीक है, उसके बाद एफ आई ये क्या आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, फ्रीक्वेंसी है आपकी। सो एक्स आई आपका क्लास मार्क है। एक्स आई कैसे निकालते हैं हम? अपर लिमिट और लोअर लिमिट का हाफ करके निकालते हैं, है ना। तो बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। पहले सिर्फ इतना फॉर्मूला था, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई था ना, समीशन ऑफ एफ आई। अब क्या किया, एक्स आई की जगह डी आई हो चुका है और अज्यूम्ड मीन ऐड हो चुका है। ये आपका मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो स्टेप्स करने हैं, क्या करने हैं, पहले सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है, 5 कॉलम्स की बनानी है, जिसमें पहले कॉलम में तो क्लास इंटरवल होता ही है और दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो थर्ड कॉलम में आपको क्लास मार्क जो आप निकालते हो वही निकालना है, आपको एक्स आई निकालना है। ठीक है, यहाँ तक तो सेम हो गया। अब स्टेप्स कहाँ बदलेंगे? अब आपको क्या करना है, जो क्लास मार्क आपने निकाला ना उसमें से एक पॉइंट आपको मिडल में वैसे चूज़ करते हैं, आपको उसमें से एक को मीन अज्यूम कर लेना है। एज्यूम कर लिया तो आप देखोगे जो फोर्थ कॉलम है उसमें आपको फिर डी आई निकालना है। डी आई कैसे निकालोगे? एक्स आई माइनस ए करके। सो लास्ट जो कॉलम है फिर उसमें क्या करना है, एफ आई डी आई का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देना आपको सबमिशन करके। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं फिर क्वेश्चन पे करते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, आपको एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, क्लास आपको दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20 इस तरीके से। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज भी आपको गिवन है ऑलरेडी। सो जो मीन है कैसे निकालोगे? क्लास हो गया, फ्रीक्वेंसी ये आपको ऑलरेडी गिवन है। क्या निकालना है? क्लास मार्क निकालना है। कैसे निकालोगे? 10 + 0 10 होता है, डिवाइडेड बाई 2 5। 10 + 20 कितना होता है? 30। 30 का आधा होता है 15। 30 + 20 होता है 50। 50 का आधा होता है 25। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से आपने यहाँ पे सारी फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, आपने सारी एक्स आई की वैल्यूज़ निकालनी। फिर उसमें से आपको एक को मीन मानना है। तो आप देखो जो बीच वाला होता है ना उसको मीन मान लेते हैं हम। ठीक है, ऊपर और नीचे को छोड़ के जो बीच वाला उसको मीन मान लेते हैं। और कोई भी मान सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं इसी को मानना है, बट मोस्टली हम इसको लेके चलते हैं अपनी सहूलियत के लिए। तो मैंने इसको मान लिया ए। अब ए मान लिया तो मुझे क्या निकालना है? डी आई निकालना है, मतलब एक्स आई में से ए माइनस करना है। 5 में से 25 माइनस करोगे, ए तो 25 ही है ना। 5 में से 25 माइनस करोगे -20। 15 में से 25 माइनस करोगे -10। 25 में से 25 करोगे 0। ठीक है, तो सब में से 25 माइनस करते चलेंगे। तो ये आ गई डी आई की वैल्यू। अब क्या करना है? डी आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करना है। 12 इंटू -20 -240। 28 इंटू -10 -280। 32 इंटू 0 0। 25 इंटू 10 250 इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसीज़ का सबमिशन है वो 110 आया हमारे पास। ठीक है, और एफ आई डी आई का अगर आप सबमिशन करोगे तो सिर्फ -10 ही हमारे पास आया, क्योंकि माइनस वाली वैल्यूज़ कट जाती है ना। ठीक है, सो क्या आ जाएगा? -10 आपके पास माइनस एफ आई डी आई की वैल्यू है। सो एज्यूम्ड मीन हमने 25 लिया था, तो मीन अगर डाटा का निकालना है क्या फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, ए प्लस ए क्या है 25 सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई मतलब -10 डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 11/10। ठीक है, सो इसको सॉल्व करोगे आपके वैल्यू तो 24.9 आपका आंसर आएगा, जो कि क्या है? मीन है स्टूडेंट्स का। क्लियर? अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। सो आपकी 2 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन है, दोनों क्वेश्चंस को कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है, अगर आप ये जो टेबल आपको दी हुई है इसमें डेली एक्सपेंडिचर है 25 हाउस होल्ड्स का लोकेलिटी है। ठीक है ना, तो आपको मील निकाला है, जो मीन है वो निकाला है डेली एक्सपेंडिचर का, डेली का कितना खर्चा होता है खाने पे। ठीक है, ज्यूम्ड मीन मेथड से आपको निकालना है। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1।
क्या करना है आपको इसमें, सबसे पहले आपको 5 कॉलम की टेबल बनानी है। पहले में क्लास इंटरवल जो क्वेश्चन में गिवन है, फिर फ्रीक्वेंसी ये भी आपको गिवन है, फिर आपको निकालना है एक्सआई। एक्सआई कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करके इसका आधा 150 + 100 कितना होता है 250, 250 का आधा हो गया 125, ठीक है। 150 + 200 कितना होता है ये आपका हो जाएगा 350, 350 का आधा हो गया 175, ठीक है। ऐसे ही सबको ऐड करके आप उनका आधा करते जाओ तो ये आपकी एक्सआई निकल गया। एक्सआई निकल गया, फिर एक्सआई में से इसको मैंने मान लिया ए, यहाँ पे लिख लेना ए, ठीक है ना। अज्यूम मैंने मान लिया 225 ए, ठीक है। अब देखो 1 मिनट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे डी आई कैसे निकालेंगे, एक्सआई क्लास मार्क में से ए माइनस कर दो, ये 125 में से 125 माइनस कर दो, और सॉरी 225 माइनस करो -100, 1 ये माइनस करो -15, 225 में से 225 0 लिख सकते हो। यहाँ पे जो ए है वो कितना है 225 है, लिख लो यहाँ पे, ठीक है। 275 में से 225 माइनस करोगे 50। इस तरीके से आपके पास डी आई की भी वैल्यू आ गई। फिर एफ आई और डी आई क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डी आई और एफ आई -100 × 4 -400, -50 × 5 -250, ठीक है। 0 × 12 0, ठीक है। सो यहाँ पे एफ आई डी आई की वैल्यूज़ आपके पास आ गई। उसके बाद क्या करोगे, इनका सबमिशन करना होता है, इनको जब ऐड करोगे तो आपका -350 आंसर आएगा। सो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो मीन निकालने के लिए। अज्यूम्ड मीन 225 है, सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई -350 है, सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है 25 है। 25 से 350 कट जाएगा 14 आएगा आपका। सो 225 में से 14 माइनस करोगे तो एक्स बार जो आपका -211 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका मीन है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मीन निकालना है अज्यूम्ड मीन मेथड से। सी आई आपको दिया हुआ है, एफ आपको दिया हुआ है। देखो क्लास इंटरवल आपको ये गिवन है और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, तो अज्यूम्ड मीन निकालेंगे। देखो पहले टेबल हम बना लेते हैं। तो ये क्लास इंटरवल गिवन है, ये फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, तो एक्स आई आपको निकालना है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। एक्स आई क्लास मार्क निकालो। क्लास मार्क कैसे निकालोगे, इनका हाफ कर दो। 150 + 50 कितना होता है 200, 200 का हाफ क्या होता है 100। फिर 150 + 250 कितना होता है 350, 350 का हाफ होता है 200, 250 और 350 का हाफ क्या होता है 300, ठीक है। सो इस तरीके से क्लास मार्क हमने निकाल लिया। उसमें से एक अज्यूम मीन मान लेते हैं, मिडिल वाली टर्म को 400 को मान लिया मैंने ए, ठीक है। अज्यूम ई मेरा क्या है 400 है। तो अब डी आई निकालना है। डी आई क्या होता है, अज्यूम मीन माइनस करना होता है सब में से। 100 में से 400 माइनस करो, 200 में से 400 माइनस करो, फिर 300 में से 400 माइनस करो। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी, ठीक है। फिर एफ आई डी आई निकालना है। ये डी आई है, ये एफ आई है। -300 × 7 -2100, -200 × 5 -1000। इस तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई करते चलोगे, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी एफ आई टी आई की। इन सबको ऐड करोगे तो -3900 आपका आंसर आएगा। तो ये -3900 है, डिवाइडेड बाय 45 है, प्लस में अज्यूम्ड मीन भी तो करना है, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन क्या है 400 है, और इसकी वैल्यू -3900 है, इसकी 45 है। ये से कट नहीं रहा है, पॉइंट्स में आएगा, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लोगे, नीचे 45 आएगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 400 × 45 माइनस में 3900 कितना हो जाएगा 1400 आपका आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 45 कर दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास 313.33 है, ये 6 नहीं 313.33 आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका मीन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।